हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा टेट के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, यानी हमारा योग्यता क्या होगा, चाहे बच्चा पीआरटी का हो या टीजीटी या पीजीटी के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पीआरटी जो हमारा 1 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी पात्रता परीक्षा होती है, इसमें कौन कौन से बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जिसमें पहला कंडीशन हमारा होगा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई आपके एनसीटी के द्वारा जो आपका रेगुलेशन है 2007 में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका नॉर्म्स होना चाहिए। यानी आपको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आप डीएलएड कर रहे हो, बीएलएड कर रहे हो, उसका आपका 2 ईयर का जो डिप्लोमा चल रहा है वो आपका अपेयरिंग हो, यानी आप 3rd सेमेस्टर में हो या आप जो है पास हो चुके हैं, वो आप बच्चा जो है फॉर्म भर सकता है। सीनियर सेकेंडरी यानी आप जो है 12th के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है, यहाँ पे 12th है। दूसरा हमारा कंडीशन होता है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आपका जो है एनसीटी के द्वारा आपका नॉर्म्स हो। तीसरा कंडीशन हमारा क्या बनता है, तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारा बीएलएड होता है, यानी जो 4 साल का जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बीएलएड कराया जाता है, तो आपका 12th के बाद जो है ये भी आपका कोर्स या तो आप अपेयरिंग हो या आप जो है इसको पास कर चुके हो। जो आपके चौथे कंडीशन बनते हैं सीनियर सेकेंडरी, ये आपका या इसमें जो है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड या अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, वो भी बच्चे जो है डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका भी ये चीज़ें पीआरटी के लिए भर सकते हैं, जो डिप्लोमा बच्चे कर रहे हैं, अपेयरिंग में हो या बच्चे पास्ड हो। जो हमारा 5वां कंडीशन बनता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि वे बच्चे जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो हमारा डीएलएड होता है, बीटीसी होता है, उसके जो है अपेयरिंग में हो या वो पास हो चुके हैं, वो बच्चे जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसको? पीआरटी को भर सकते हैं। एक चीज़ इसमें आपका नोटिस है कि जो बच्चे बीएड किए हुए हैं इस यानी पीआरटी के फॉर्म को नहीं भर सकते, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लस आपका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होगा, प्लस आपका क्या है, तो मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और सेकेंडरी ग्रेजुएशन ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ है कि जो हमारा क्लास 10th है, तो क्लास 10th में या तो हमारा एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में हिंदी हो या हमारा संस्कृत हो। अगर वो नहीं होता है हमारे 10th में, तो या तो हमारा 12th में हो या हमारा ग्रेजुएशन में या हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा हिंदी है, तो ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, तो हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 3 होते हैं, लास्ट ईयर में जिनका ऑनर्स होता है उनका 1 हो जाता है, और जिनका ऐसे होती है उनका जो है 2 होता है। तो आपको इसमें जो है एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, उस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हिंदी से होना चाहिए, और नहीं तो आपका जो क्लास 12th है उसमें आपको हिंदी एज अ सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चे का ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होगा उस बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके पीआरटी के कंडीशन थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टीजीटी के कंडीशन, जो हमारा 6 to 8 क्लास के लिए। यहाँ पे आपको जानना है कि जो आपका टीजीटी एस्टेट करा रहा है वो केवल आपका 6 to 8 क्लास के लिए पात्रता देता है, यानी वो आपका 9 और 10th के लिए जो पात्रता के लिए आपका टेस्ट नहीं आपके पात्रता नहीं करा रहा है। जैसे आपके एस्टेट होते हैं बिहार में, तो ऐसे आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप जो पात्रता देंगे ये आपका 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए होगा। सबसे पहले हम जानते हैं टीजीटी सोशल साइंस। तो जो हमारा टीजीटी सोशल साइंस है, इसके लिए आपके जो है 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले जो आपका कंडीशन बनता है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव या ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट, या बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकता है। देखिए सबसे पहले ये आपको समझना है आपको कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए, पहला चीज़ है, और उसमें आपके जो सोशल साइंस एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या आपके ऑनर्स के सब्जेक्ट के रूप में आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। प्लस आपके क्या होने चाहिए, बीटीसी हो या जेबीटी हो या आपके जो है डिप्लोमा इन आपके एजुकेशन हो, वो बच्चे जो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
दूसरा हमारा कंडीशन क्या बनता है, तो दूसरा हमारा कंडीशन बनता है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव या ऑनर्स सब्जेक्ट। एंड इसमें आपके सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपका होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड होना चाहिए, या आपका जो है स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी जो हमारा एनसीटी है उसके नॉर्म्स के अनुसार आपका होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में बोल रहा है कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री हो प्लस वो आपके 50% मार्क्स के ऊपर होनी चाहिए या 50% मार्क्स हो, और प्लस आपका बीएड या आपके बीएड जो हमारे स्पेशल एजुकेशन कराए जाते हैं वो आपके होने चाहिए। तीसरे कंडीशन में हमारा दिया है कि 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारा बीएलएड होता है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द सोशल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान देने हैं। या आपके 4 ईयर जो हमारे ग्रेजुएशन होते हैं, बीएड जो आपके बीएड होते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस, यानी बीए के बाद जो बीएड होते हैं आपके 4 ईयर के, वो भी बच्चा अगर किया हुआ है तो वो भी बच्चा जो है टीजीटी को भर सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इन बैचलर डिग्री any two subject out of the following with at least 50% marks in aggregate individually आपके होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझने हैं कि जो आपके बैचलर डिग्री है इसमें आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और आपके साइकोलॉजी हो गया। अब ये जो आपके 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से आपके मिनिमम 2 तो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आपके ऑनर्स आपका इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स के साथ आपका 2 सब्जेक्ट, एक आपका पॉलिटिकल साइंस हो सकता है या आपका सोशियोलॉजी हो सकता है, ये 3 आपके हो गए। जैसे उसी तरह से अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट आपके होने जरूरी हैं इसमें से, तभी जाके आप इस जो एलिजिबिलिटी में जो एस्टेट का जो पात्रता एलिजिबिलिटी सोशल साइंस के लिए वो बच्चा जो है कर सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो बच्चा बीएलएड किया हो, चाहे बच्चा बीटीसी किया हो या बीएड किया हो या बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया हो, 4 साल का बीएलएड किया हो या वो बच्चा जो है 4 साल का बीए बीएड किया हो, वो सभी बच्चों जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, टीजीटी का फॉर्म जो हमारा क्लास 6 to 8 क्लास के लिए है सोशल साइंस का, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका साइंस का है, साइंस के लिए भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वैसे ही होगा। जो बच्चे बीएलएड किए हुए हैं, जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, जो बच्चे बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन किए हैं, जो बच्चे 4 साल का जो है बीएलएड किया हो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, और जो बच्चा बीए बीएड किया हो, उसी तरह से क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल करते हैं। आपका यहाँ भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि इन केस ऑफ बीएससी और कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे समझना है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट दिए हैं तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जैसे आप समझिए कि अगर आप मैथमेटिक्स लिए हुए हैं तो मैथमेटिक्स के साथ आपका एक फिजिक्स हो जाए और एक आपका केमिस्ट्री हो जाए। उसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो बायोलॉजी के साथ आपका बॉटनी, जूलॉजी, मतलब ये चीज़ें आपको एक कॉम्बिनेशन में रखने हैं जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है और आपके मैथमेटिक्स है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आप जो टीजीटी साइंस के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स के लिए। जो हमारा टीजीटी मैथमेटिक्स होता है इसमें आपको क्या होगा, तो इसमें आपका सेम वैसे ही होगा। जो बच्चे बीटीसी किए हुए हैं, जो बच्चे आपके बीएड किए हुए हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन से किए हैं, 4 साल का जो बीएलएड होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, या बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड विद 50% मार्क्स किए हुए हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में, जो आपके 4 ईयर के लिए कराया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो टीजीटी मैथमेटिक्स है इसमें आपको जो बच्चे मैथमेटिक्स किए होंगे, जिनका ऑनर्स में होगा, चाहे वो बच्चा जो है कोर में हो, लेकिन लास्ट ईयर में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि जो हिंदी और संस्कृत है, जो कंडीशन आपका पीआरटी में था, यहाँ भी आपका लागू होता है कि आपका क्लास 10th में जो है हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, वही संस्कृत भी आपको एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए अगर हिंदी नहीं है तो। दूसरी कंडीशन क्या बनता है कि अगर आपका क्लास 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं है तो आगे आपको वही सेकेंडरी हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो या आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इसमें आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है टीजीटी हिंदी के लिए जो है क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी होंगे। तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वही आपके 50% मार्क्स के साथ,
चाहे वो आपका डीएलएड हो, वो आपका बीटीसी हो, उसी तरीके से आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, बीएड हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, या 4 ईयर का आपका बीएलएड हो, या आपका जो है बीए बीएड हो विद आपके 50% मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान देना है, आपको हिंदी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। वैसे ही आपके इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के ही आपके सेम एज इट इज होंगे जैसे आपके हिंदी के हैं। संस्कृत के हैं वैसे ही आपके संस्कृत होंगे, संस्कृत आपको एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट। देखिए आपके जिस इलेक्टिव में होता है कोर, कोर में आपके जो है 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपके मतलब टोटल आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट में आपके जो है एक ऑनर्स होता है, 2 आपके कोर में होते हैं जहाँ पे बच्चे ऑनर्स वाले हैं। जहाँ इलेक्टिव होता है वहाँ पे तीनों आपके कोर होते हैं। लास्ट ईयर में बच्चों को 2 चूज करने होते हैं, एक को स्किप करना होता है। तो इसमें जो है आपका जो संस्कृत होगा एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, और आपको 3rd ईयर में पढ़ा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो सब्जेक्ट आप स्किप करेंगे 3rd ईयर में वो आपका संस्कृत ना हो। अगर आप संस्कृत को स्किप कर दिए तो आप नहीं भर पाएंगे टीजीटी के, तो संस्कृत आपका लास्ट ईयर में होना जरूरी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है उसी तरह से आपका जो टीजीटी पंजाबी होगा, तो पंजाबी में बच्चों को जो है आपका क्या होना चाहिए, या तो एक इलेक्टिव पेपर में हो, जैसे ग्रेजुएशन में आप जो है उसको पढ़ रहे हैं, या वो आपके ऑनर्स के रूप में आपका पंजाबी भाषा को रखा गया है, वो आपको चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हमारा उर्दू के लिए भी कंडीशन वही बनता है, सेम एज इट इज है। आपको उर्दू जो है ग्रेजुएशन में एज इलेक्टिव या ऑनर्स के रूप में होना चाहिए, तभी आप जो है टीजीटी उर्दू के फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ये सब क्या है, ये सब आपके भाषा हैं, तो भाषा के रूप में ये चीज़ें आपको रखा गया है। अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं कि ग्रेजुएशन विथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी आपको बीपीएड करने हैं। पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आपका बीपीएड होता है। जैसे बीएड होता है वैसे ही आपका बीपीएड होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। या आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, या आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हो तो बच्चा क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन आपका कंडीशन वही वाला मैंने जो बताया आपका, कि जो मैट्रिक में है आपका हिंदी और संस्कृत का एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे ही आपका होम साइंस है, तो अगर आप जो बच्चा होम साइंस में या तो इलेक्टिव पेपर के रूप में या आपका ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में अगर है होम साइंस है, तो आप जो है होम साइंस से टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टीजीटी आर्ट्स के लिए, तो इसमें आर्ट्स के जो बच्चे हैं इनके लिए थोड़ा सा आपका एक अलग क्राइटेरिया बन जाता है। जो बच्चा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी बीएफए किया हो या बीए जो है आर्ट से किया हो, वो बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बच्चा चाहे वो बीटीसी किया हो, या बच्चा बीएड किया हो, या स्पेशल एजुकेशन किया हो, या 4 साल का जो है बीएलएड किया हो, या बच्चे ने 4 ईयर का बीएफए बीएड आपका किया हो। जैसे होता है ना कि बीए आपका बीए बीएड होता है, उसमें आर्ट्स का एज ए सब्जेक्ट हो, या बीएफए बीएड किया हो, वो इसमें बच्चा जो 4 साल का होता है। आपके उसी तरह से हैं हिंदी और संस्कृत के कॉम्बिनेशन जो आपके मैट्रिक्स में होने चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए जो बच्चे म्यूजिक किए हों, या तो उनका ऑनर्स हो या उनका जो है इलेक्टिव पेपर में म्यूजिक को रखा गया हो। इलेक्टिव पेपर की जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा कोर की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में या म्यूजिक में जो आपको एक्स्ट्रा होता है, यानी 3 सब्जेक्ट के अलावा जो आपके चीज़ें होते हैं सब्जेक्ट जहाँ पे ऑनर्स के कंडीशन होते हैं, उसको हम लोग नहीं लेके चल देंगे। आपके जो मेन 3 कोर हैं सब्जेक्ट, जो आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, सेकंड ईयर में पढ़ा, 3rd ईयर में आप एक को स्किप कर रहे हैं, 2 को रख रहे हैं, और ऑनर्स के कंडीशन में आप उसको ऑनर्स को लेके चल रहे हैं। तो अगर कंडीशन आपका ऑनर्स में म्यूजिक है या आपके इलेक्टिव, ये 3 पेपर में आपके जो है म्यूजिक आते हैं, तो आप म्यूजिक टीजीटी से भर सकते हैं। आई होप आप लोगों को टीजीटी का जो कॉम्बिनेशन था उसको आपको समझ में आया होगा। तो टीजीटी का कॉम्बिनेशन मैं एक लाइन में बता दूंगा आपका कि इसमें 4 कंडीशन बन रहे हैं। पहला कंडीशन आपका बन रहा है कि जो बच्चा बीटीसी किया हुआ है वो भी बच्चा फॉर्म भर सकता है ग्रेजुएशन के साथ। जो बच्चा आपका बीएड किया है या स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया वो भी भर सकते हैं। तीसरा कंडीशन बन रहा है जो बच्चे बीएलएड किए हुए हैं 4 साल का, वो भी भर सकते हैं। और जो बच्चे बीएड किए हुए हैं या बीएफए बीएड किए हुए हैं या बीएससी बीएड किए हुए हैं, वो भी जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। किसको? टीजीटी का जो आपका एलिजिबिलिटी है। अब उसमें उनका क्राइटेरिया क्या होगा, तो जैसे म्यूजिक के लिए अलग हो गया, आर्ट्स के लिए अलग हो गया, उर्दू के लिए अलग हो गया, संस्कृत इंग्लिश हिंदी के लिए आपके अलग हो गए, साइंस और सोशल साइंस के लिए आपके अलग क्राइटेरिया बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को जाने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके अनुरूप अगर आपके बनते हैं तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। टीजीटी की वैकेंसी आपको आने वाली है, अगर ये स्टेट कराने के बाद आपको अगले साल जरूर ही वैकेंसी दिखेगी।
टोटल आपके पीआरटी और टीजीटी मिला के 7,500 वैकेंसी आने वाली है। अभी आपको पीजीटी का फॉर्म देखने को ही मिला था, इसी साल जो है अभी इसका इंटरव्यू बाकी है, इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो स्टेट का होता है वो तुरंत नोटिफिकेशन निकालता है, आपका एलिजिबिलिटी कराता है और उसके बाद अपना जो है मेन वाला जो एग्जाम होता है उसको भी अपना अच्छे से कराता है। तो ये आपको हर साल जो है इसके वैकेंसी देखने को मिलते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन अच्छे आते हैं कि आपको हर साल देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ये एग्जाम होता है इसका। अब आते हैं हम लोग पीजीटी के जो कॉम्बिनेशन है, क्राइटेरिया है, उसको हम लोग समझेंगे। लेवल 3 के लिए जो है आपके जो इसमें क्राइटेरिया होगा, तो सबसे पहले आपका जो मेन आता है कि आपका जो पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, और तीसरा कंडीशन आपका बीएड होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो बच्चे बिटसी वाले हैं, जो बच्चे डीएलएड वाले हैं, जो बच्चे बीएलएड वाले हैं, ये यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे। यहाँ पे केवल बीएड मान्य होगा, चाहे वो आपका स्पेशल एजुकेशन से हो या आपका बीएड जो है जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर जो है किसी न किसी एक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। अब आते हैं जो आपका कंसर्न है इसमें जो है, तो लेवल 3 में जो है आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या साइकोलॉजी हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, या हिस्ट्री हो गया। अगर आप इन सब्जेक्ट को जो है आपने मास्टर किया हुआ है तो इस कंडीशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके क्या होने चाहिए, बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके होने चाहिए। इसमें एक और आपका कंडीशन होता है कि आपका मैट्रिक विथ इंग्लिश या संस्कृत, या वही मैंने जो आपको कंडीशन बताया क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको हिंदी एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है, क्लास 12th में हो, क्लास ग्रेजुएशन में हो या मास्टर में, आप उसको भर सकते हैं। पहला कंडीशन आपका होता है कि आपका मैट्रिक्स में जो है हिंदी या संस्कृत आपके सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन हमारा बनता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब ये जो मैंने आपको पहला कंडीशन बताया हूँ, तो इंग्लिश यानी इंग्लिश में ही आपको मास्टर होना चाहिए। इंग्लिश के कंसर्न जैसे होता है ना कि अप्लाइड इंग्लिश या और भी चीज़ें जैसे अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, इसमें नहीं है। तो यानी आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो, जियोग्राफी हो, होम साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, चाहे हिस्ट्री हो, इसमें आपके इंडिविजुअल जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे ही आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है हमारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। जो हमारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है इसके लिए हमारा जो है या तो आप एमए पॉलिटिकल साइंस की हो, या आप एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, या उससे आप किए हों, प्लस आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ आपका बीएड का डिग्री होना जरूरी है। और सेम कंडीशन बनता है वही आपका लैंग्वेज वाला मैट्रिक्स का। वैसे ही पीजीटी संस्कृत के लिए आपका एमए संस्कृत या एमए आचार्य जो आपके होते हैं उससे आपका होना चाहिए, जो आपका 50% मार्क्स जरूरी है। इसमें आपको और दिया हुआ है कि जो आपके बीएड हो या आप शिक्षा शास्त्री जो होता है ना, या लैंग्वेज से जो बच्चे करते हैं, जो आपका एलटीसी जो कराती है उसके जो आपका ट्रेनिंग होता है, उसके भी बच्चे जो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन आता है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो जो बच्चे एमएससी किए हों, किससे, जूलॉजी से किए हों, बॉटनी से किए हों, बायो साइंस से किए हों, बायोकेमिस्ट्री से किए हों, जेनेटिक्स से किए हों, माइक्रोबायोलॉजी से किए हों, या आपका जो है प्लांट साइकोलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, लाइफ साइंस से हो, मैकुलर बायो से हो, क्लिनिकल बायो से हो, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस से हो, आपका इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी से हो, आपके फॉरेंसिक साइंस से हो, माइक्रोवेव बायोटेक्नोलॉजी से हो। तो ये आपके जो कंसर्न हैं, जो आपके अलग अलग जो ये आपके अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, अगर आप इससे किए हुए हैं तो आप जो है पीजीटी बायोलॉजी को भर सकते हैं। तो एक बार जरूर इसको आप लोग देख लीजिएगा कि अगर इसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं तो आप लोग बायोलॉजी को भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीजीटी फिजिक्स है। इसके लिए क्या होगा, तो आपका पहला तो मेन होगा एमएससी आपका फिजिक्स से होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स से होना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वही आपके कंसर्न बनते हैं। आपको मेन में देखना है कि इसमें कौन कौन सा अप्लाइड सब्जेक्ट ले रहा है। पीजीटी जो केमिस्ट्री है इसके लिए आपका एमएससी केमिस्ट्री तो होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ये आपके लिए नीड होता है। वैसे ही आपके मैथमेटिक्स हैं, तो मैथमेटिक्स में एमए भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एमए जो बच्चा मैथमेटिक्स से किया हो, या एमएससी किया हो मैथमेटिक्स से, या अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हो, वो भी बच्चे जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कॉमर्स की कंडीशन में हमारा क्या होता है, तो एमकॉम विथ आपके अकाउंटिंग से हो, या आपकी कास्ट अकाउंटिंग से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो, तो बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमकॉम लेकिन आपका मेन होना चाहिए, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा आता है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो बच्चे एमए इकोनॉमिक्स किए हों, अप्लाइड इकोनॉमिक्स किए हों या बिजनेस इकोनॉमिक्स किए हों, एमए का पार्ट हो, मास्टर किए हों, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही हमारा जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बच्चे का जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो, जो हमारा रेगुलर 2 ईयर कोर्स होता है, या एमसीए हो, आपका एमसीए जानते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो हमारा 3 साल का होता है, प्लस आपका जो है या आपका जो है बी हो या बीटेक हो, आप वो भी बच्चा जो है फॉर्म को भर सकता है। यानी जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हों या बच्चे एमएससी किए हों या एमसी किए हों, वो बच्चे जो फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस आपके बीएड चाहिए ही चाहिए, बीएड आपको सब में चाहिए, ठीक है ना। पीजीटी म्यूजिक के लिए आपको एमए म्यूजिक से करना चाहिए और प्लस आपका जो है बीएड होना चाहिए। वहीं आपका जो पीजीटी फाइन आर्ट्स है जो आपके, उसके लिए आपका एमए जो है फाइन आर्ट्स से होना चाहिए और आपका जो है बीएड होना चाहिए, आप भर सकते हैं। पीजीटी फिजिकल साइंस के लिए आपका जो है एमए फिजिकल साइंस एजुकेशन आपका होना चाहिए या आपका जो है एमपीएड होना चाहिए, तो भी बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके कंडीशन बनते हैं, तो ये आपके पीजीटी के जो है कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको हम लोगों ने देखा, तो आप इसके अनुसार जो है अपने जो भी आपके अप्लाइड सब्जेक्ट है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है एमएससी हो चाहे एमए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अप्लाइड जिन्होंने किया हुआ हो, चाहे वो आपका एमए में हो, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने जो है पीजीटी किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जो आता है कंसर्न, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि अगर आपका इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका मैच करता है और आपने बीएड भी कर लिया है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको वैकेंसी नहीं आ रही है वर्तमान में, हर जगह थोड़े थोड़े चीज़ें, वहाँ पे आपको स्टेट का वैकेंसी हर साल देखने को मिलता है। थोड़ा ही आता है लेकिन आपको हर साल डिटेल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए और अपने फॉर्म को अच्छे से भरिए। कोई अगर आपको क्वेरी होती है, कोई अगर आपको दिक्कत होता है, परेशानी होती है, तो आप मेरे से जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।